हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक स्टाइलिश वी नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। वीडियो की पूरी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। इसके साथ ही सारी डिटेल्स आपको मिले, इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हमने फ्यूजिंग की ऑन फोल्ड साइड पे 3.5 इंच नेक की विड्थ मार्क की है। उसके बाद हम 7.5 इंच नेक की लेंथ मार्क कर रहे हैं। इसके बाद हमें 7 इंच प्लेकेट के लिए मार्क करना है। हमें कॉलर की जो विड्थ है वो 0.75 इंच रखनी है। इसके लिए 0.75 इंच हम दोनों तरफ से यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। उसके बाद हम सारे निशान को आपस में मिला देंगे। यहाँ मैं एक तिरछा कोना बना रही हूँ डिज़ाइन के लिए। अब हम इसे चारों तरफ से 1 इंच वाइड रखेंगे। इस तरह से 1 इंच पर निशान लगा के सारे मार्क्स को आपस में मिला के हमें इसे बाहर की तरफ से कट करना है। उसके बाद हम इसे अंदर की तरफ से भी कट करेंगे। इस तरह से हमारा नेक कट होकर रेडी है। अब हम इसे फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। इस तरह से हमने पेस्ट कर लिया है और चारों तरफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा है। अब हम इसे सिलाई की हेल्प से इस पर चिपका लेंगे। यहाँ मैं घुमाव पर कट लगा रही हूँ जिससे ये इजीली इस पर पेस्ट हो जाए। हमें सिलाई जो है फिनिशिंग के लिए बिल्कुल किनारी पर लगानी है। इस तरह से बाद में जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऐसे हम कट करेंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है बिल्कुल सिलाई की किनारी के साथ साथ हमें इसे कट करना है। इतना करना है कि बस सिलाई कट ना हो, बाकी पूरा फैब्रिक निकल जाए। ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगा है। अब हम इसका सेंटर करेंगे और सेंटर पर चौक की हेल्प से मार्क करेंगे। सेंटर पर हम एक छोटा कट भी लगा रहे हैं। अब हमें कुर्ती के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट लेने हैं और जो हमारा बैक है वो 1 इंच बड़ा है फ्रंट पार्ट से, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉलर अटैच करनी है और जब भी हम कॉलर अटैच करते हैं तो हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से 1 इंच ऊपर की तरफ होता है। अब हमें ये लेस अटैच करनी है। उसके लिए पहले हम इस तैयार नेक को ऊपर फ्यूजिंग की किनारी पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये सिलाई हमारी पीछे की तरफ शो होगी और उसी पर हमें लेस अटैच करनी है। इस तरह से किनारी पर पूरी में सिलाई लगा लेंगे। अब जो ये हमने बीजिया वाली लेस ली है इसे हम अटैच करेंगे। इस तरह से जिस पर हमने सिलाई लगानी है उसी पर हमें ये लेस अटैच करनी है। जो इसके कंगूरे निकले हुए हैं इसे हमें बाहर की तरफ रखना है। आप इसके अलावा कोई और लेस भी यूज़ कर सकते हो, पर आप ध्यान रखें इसी तरीके से यूज़ करें। और जो हमने सिलाई लगाई है लेस सिर्फ उसी पर होनी चाहिए और हमारी सिलाई भी उसी के ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से अब हमें जो ये इसको है फ्रंट से फ्रंट मिला के इस तरह से हम इसे पेन से सिक्योर कर लेंगे। ये हमने सेंटर मिलाकर सिक्योर किया है। अब हम वापस से एक बार उसी पर सिलाई लगाएंगे जिस पर अभी हमने सिलाई लगाई थी, बिल्कुल फ्यूजिंग की किनारी पे। ये हमारी सिलाई लग के रेडी है। अब अंदर की तरफ हम हाफ इंच छोड़ते हुए इसे कट करेंगे इस तरह से और अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल लेंगे। अब यहाँ मैं कॉर्नर पे छोटे छोटे नोचेस लगा रही हूँ ताकि अंदर से ये इजीली फोल्ड हो जाए इस तरह। अब हमें इसे प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे प्रेस कर लिया है। अब इसके पीछे वाले हिस्से में इस तरह से हम एक सिलाई लगाकर इसे चिपका लेंगे। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हो। इस तरह से बिल्कुल किनारे पर हमें इसे सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारा रेडी है। अब हम इसका बैक पार्ट से अटैच करेंगे। हमने बैक पार्ट में कोई भी नेक कट नहीं किया है और जिस तरीके से मैं इसके शोल्डर अटैच कर रही हूँ वैसे ही आपको अटैच करना है और सिलाई को सीधा लेते हुए जाना है इस तरह से। अब हम यहाँ पे ओवरलॉक भी कर सकते हैं। ये हमने यहाँ ओवरलॉक करी है। अब उसके बाद हमें इसे अच्छे से सेट करके नेक को
अब हम बैक नेक कट करेंगे। जो बैक नेक हमारा 1 इंच ऊपर था, तो हम इसे 1 इंच नीचे से इसकी मार्किंग करके कट कर लेंगे राउंड शेप में। और थोड़ा सा मैंने साइड में रखा है क्योंकि फ्रंट हमारा फिनिश हो चुका है, लेकिन बैक के लिए हमें मार्जिन चाहिए। अब हमें कॉलर कट करनी है, उसके लिए हमने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लिया है। अब इसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद हमें नेक को कुछ इस तरह से सेट करना है, जिस तरीके से हमने दिखाया गया है यहाँ पे, उसी तरह से हमें इस नेक को सेट कर लेना है। उसके बाद जैसी नेक की हमारी शेप है, उसी शेप में मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ इस तरह से। अब जो है हमारा नेक 1 इंच नीचे की तरफ था, तो 1 इंच आगे की तरफ मार्क करके हमें इसे तिरछा कर लेंगे इस तरह से, जैसा आपको वीडियो में दिखाया गया है। उसके बाद जो हमारी नेक की विड्थ है कॉलर की, वो 0.75 इंच है, तो इसके आगे की तरफ हम 0.75 इंच की मार्किंग करेंगे। जो हमारी कॉलर है वो 0.75 इंच वाइड रहेगी। अब यहाँ पे 1/4 मैं बैक की तरफ से ले रही हूँ, क्योंकि जो हमारा लेस अटैच हमने करी थी वो 1/4 इंच बड़ी आगे की तरफ आ रही है, तो उसके कवर करने के लिए हम थोड़ा पीछे की तरफ से 1/4 इंच मार्क कर रहे हैं। अब उसी पर हम इसे कट करेंगे इस तरह से। इसे नेक को पूरी तरह से सेट करके ही हमें कट करना है। अब हम इसे अंदर की तरफ से भी कट करेंगे इस तरह से। ये हमारी कॉलर कट के रेडी है, ये इस तरह से दिखाई दे रही है। अब हम इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। अब हम दोनों कॉलर्स को जॉइन करेंगे, दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरीके से हम इसे जॉइन कर लिया है। ये देखिए। अब हम एक फैब्रिक लेंगे, इसमें हमें कुछ बड़ा फैब्रिक चाहिए, और जिस शेप में हमारी कॉलर कटिंग हुई है उसी शेप में हमें इस कॉलर को रखना है। जिधर की तरफ हमारी कॉलर जा रही है हमें उधर की तरफ ही इसे रखना है। हमें अपने हिसाब से इसे सेट नहीं करना, जिधर इसकी शेप जा रही है उधर ही इसे रहने देना है। अब हम इसे पिन से सिक्योर कर लिया है। अब हम इस तरह से इसकी फ्यूजिंग की किनारी पर सिलाई लगाकर इसे अटैच करेंगे इस तरह से। ये हमने इसे अटैच कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है 1/4 इंच रख के बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे इस तरह से। दूसरी तरफ भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे। अब जो कॉलर है उसके कॉर्नर पे यहाँ हम छोटे छोटे नोचेस लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इसे टर्न करना है। इस तरह से हमें कॉलर टर्न करके एक बार इस पर प्रेस कर लेंगे अच्छे से। ये हमने कॉलर को प्रेस कर लिया है, देखिए इस तरह से। अब हम इस पर एक खुली हुई तरफ की एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से, ताकि ये अलग अलग ना हो और दोनों फैब्रिक आपस में चिपक जाएं। इस तरह से सिलाई लगा लिए। हम इस पर ओवरलॉक भी करेंगे, ये आपकी इच्छा है कि आप ओवरलॉक करें या नहीं। अब दोनों कॉलर को इस तरह से सेट करके हम इसका सेंटर मार्क करेंगे, और जो पॉइंट्स बाहर या अंदर की तरफ है उन पर भी हम मार्क कर लेंगे। ये मैं यहाँ कॉलर पे निशान लगा रही हूँ। ये नीचे की तरफ मैं 1 इंच कर रही हूँ, क्योंकि 0.75 हमारी कॉलर है और जो 1/4 हमने लिया है वो लेस का ऐड किया है। अब हम इस पर कॉलर अटैच करेंगे इस तरह से। सेंटर पर यहाँ मैंने कट कर लिया है, और हम इस सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे, और जो भी पॉइंट्स जहाँ जहाँ हैं हमें उसको वहाँ वहाँ से सेट कर लेना है इस तरह से। यहाँ मैं पिन से सिक्योर कर रही हूँ ताकि ये हिले ना। इस तरह से बैक को भी हमने सिक्योर कर लिया है। अब हम नीचे से कॉलर को अटैच करना स्टार्ट करेंगे, और 0.75 इंच ही बाहर की तरफ रखेंगे। इस तरह से हमें कॉलर को अटैच करना है आराम से, धीरे धीरे।
ये हमें ध्यान रखें, जो पॉइंट्स जहाँ हमने सेट किए ये वहीं आने चाहिए। यदि आगे पीछे हुए तो डिज़ाइन चेंज हो जाएगा और आपकी कॉलर अच्छी नहीं दिखेगी। इस तरह से हमें धीरे धीरे इसे 0.75 इंच कॉलर बाहर की तरफ छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से देखिए, यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। ये हमारी कॉलर लग चुकी है। अब हम इसके अंदर की तरफ जो है वहाँ पे एक पट्टी अटैच करेंगे। जितना हमें नेक रखना है उतना हम नेक की लेंथ रखेंगे। यहाँ पे हमने नेक की लेंथ 7.5 इंच रखी थी। उसके बाद 7.5 इंच के जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से हमें ये पट्टी अटैच करनी है। अब हम शोल्डर से एक और सिलाई कॉलर की किनारी पर लगाएंगे और उसके साथ ही ये अंदर की तरफ जो पट्टी ली है हमने वो भी अटैच कर देंगे। ये हमारा कॉलर नेक डिज़ाइन बनके रेडी है। ये देखिए, यहाँ से हमने इसे बिल्कुल फ़िक्स कर लिया है और जितना नेक हमें चाहिए था उतना ले लिया है। ये हमारी बैक की तरफ है, जो एक्स्ट्रा है ये हम इसे कट कर देंगे। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।